हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था संधारित्र की जो धारिता होती है उसके बारे में और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि कौन कौन उसे प्रभावित करता है। यानी जो संधारित्र की धारिता होती है, क्या किया जाए कि कब घट जाती है, कब बढ़ जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब क्या आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? जो हम संधारित्र की प्लेटें होती हैं, जो हमारी क्या चालकी होते हैं, लेकिन क्या जिन पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, तो उनके बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी उस पर संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी धारिता पर, वैद्युत क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो क्या है हमारा हेडिंग होगी संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। ठीक, परावैद्युत का कार्य। अब क्या है, जब हम कोई पदार्थ, जैसे हमने क्या किया, ये रही हमारी संधारित्र की प्लेट है। अब क्या है, इस पर प्लस, जैसे मैंने इसे प्लस क्यू आवेश दिया एक प्लेट को और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू आवेश दिया, क्योंकि वो होती ही हैं। क्योंकि ये क्या है, हमने एक संधारित्र बनाया जिसमें क्या किया, एक प्लेट हमने धनावेशित कर दी और एक प्लेट कर दी ऋणावेशित। अब क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी हमारी धन से ऋण की ओर। तो हमने इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मान ली हमारी होगी ई, ये होगी हमारी ई, जो हमारे धन से ऋण की ओर होगी। अब क्या किया हमने, इसके अंदर कोई परावैद्युत पट्टी रखी या पट्टिका रखी, तो क्या, जैसे ये रखी मैंने, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, जब हम पट्टी रखेंगे तो क्या होता है, पट्टी रखी परावैद्युत पदार्थ की, तो इसमें क्या होंगे, अणु होंगे। अणु होंगे तो अणु क्या होते हैं, और अणुओं में क्या होगा, अणु देखो, पदार्थ जो बना होता है वो किससे बनता है, हमारे अणुओं से। और अणु किससे बनते हैं, परमाणु से। और परमाणु में क्या क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारे नाभिक में क्या क्या होता है, सिर्फ ये होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में घूमते हैं। और क्या है, नहीं कोई भी पदार्थ होता है। अब क्या किया हमने, हाँ कोई पट्टी रखी, तो इसमें क्या होंगे हमारे अणु होंगे। अणु में क्या होते हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, अणु में क्या होगा हमारा, सीधा नाभिक होगा और क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नाभिक क्या, जैसे हमने एक बनाया, यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये है, चलो हाँ नाभिक बना। नाभिक क्या है, नाभिक क्या होता है, इस ऋण आवेश की तरफ खिसकता है, विस्थापित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आवेश की ओर विस्थापित होते हैं। मैंने क्या बताया, कोई संधारित्र है जो जिसके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी देखो, ठीक है, ये रखी है हमारी डैश द्वारा दिखाया। इसमें क्या होगा, पट्टी है या पट्टिका कुछ भी कहें, तो उसमें क्या होगा, हमारे अणुओं के नाभिक होंगे, जो अणु होंगे उसमें क्या होंगे, नाभिक होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होता है, जो नाभिक होते हैं जो पट्टी के, वो क्या है, हमारे संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये जैसे यहाँ पर है, इधर चला जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, यानी धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखो नाभिक कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, हमने क्या बताया, नाभिक होते हैं ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो ऋण प्लेट की ओर विस्थापित होने का मतलब क्या हुआ,
यानी इसमें और इसमें क्या रिपल्सन फोर्स लगा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा होगा, तभी तो ये इधर भागे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, तो निगेटिव और निगेटिव के बीच भी रिपल्सन, ठीक, तो वो क्या करेगा, इधर भगाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर है, ये इधर भगाएगा। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे जो अणु होते हैं, जो पट्टिका के अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, और इन पर अब क्या है, जब इधर उधर होंगे तो इन पर क्या होता है, प्रेरित आवेश आ जाता है। यानी क्या है, प्लस के सामने यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ऐसे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, प्लस और प्लस। अब क्या ऐसे करके आ जाते हैं। अब क्या ये जो अब देखो, ये तो हमने अणु, जैसे अणु है, अणु के दो सिरे मानते हैं, तो हमने ये अणु का एक सिरा ही तो बनाया है, अब दूसरा बनाते हैं, तो इस नेगेटिव के कारण प्लस, ये प्लस, और इस प्लस के कारण यहाँ माइनस, ये आ गया। अब इस प्लस के कारण फिर यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर इस माइनस के कारण यहाँ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये हमारे अणु बन जाते हैं। यानी अणुओं का एक सिरा होता है, वो हमारा धनावेशित हो जाता है, और दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से जब ऋण आवेशित हो जाएगा तो क्या होता है हमारा, अब देखो ऋण आवेशित हो गया, धनावेशित हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये आवेश आ गए, ये आवेश आ गए थे, इन्हें क्या कहा जाता है, हमारा ध्रुवित आवेश कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ध्रुवित आवेश भी कहते हैं, और क्या है, प्रेरित आवेश भी कहते हैं। जो हमारे ये आवेश आते हैं, इन्हें क्या, प्रेरित आवेश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रेरण के कारण आते हैं। यानी ये वाले इस धन सिरे के कारण इस अणु का यहाँ वाला सिरा ये हो गया हमारा कैसा, नेगेटिव चार्ज, और क्या है, फिर विपरीत प्रकार का प्रवेश आवेश आया, सॉरी, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या हुआ, हमारी पट्टी हो गई पूरी आवेशित हो गई। अब क्या है, अफसोस की बात यह है, इसके अंदर जो नेट आवेश होता है वो शून्य ही होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि देखो इस धन से इसका जो पड़ोसी अणु है, जैसे एक ये अणु रहा, एक ये अणु रहा, एक ये सभी अणु है, तो क्या होता है, इस धन के कारण ये ऋण एक दूसरे को समाप्त करते रहते हैं। यानी क्या है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, समाप्ति तो करते हैं, क्योंकि मिलेंगे खत्म हो जाएंगे। तो क्या होता है, हमारे नेट आवेश पट्टिका के अंदर वो शून्य नहीं रहता है। अब क्या इसके बारे में लिखते हैं, तो अब हाँ चलो लिख लो, पदार्थ अणुओं से मिलकर, पदार्थ अणुओं से, थोड़ा ही लिखेंगे हम, ज्यादा नहीं लिखेंगे, मिलकर बना होता है, जिसमें अणु के परमाणु में, एक की बात कर ले रहे हैं, अणु के परमाणु में क्या होंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, होते हैं, अर्थात नाभिक व इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, तो हम ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, तो जितना अगर लिखना हो ज्यादा बड़ा तो जो मैंने स्पीच की है उसे लिख सकते हैं। तो क्या, जो बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब क्या, हाँ, संधारित्र की प्लेटों के बीच
आवेशित प्लेटों के बीच, आवेशित, क्योंकि आवेश है उस पर, आवेशित प्लेटों के बीच, आवेशित प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी रखी है। पट्टी के अणु के नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं, कहने का मतलब क्या होगा, वही पॉइंट, नाभिक होंगे वो हमारे ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये विस्थापित हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अणु होगा वो ध्रुवित हो जाएगा, अणु होगा वो ध्रुवित हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो अणु होगा वो कैसा हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, यानी प्रत्येक अणु ध्रुवित हो जाता है, यानी अर्थात पट्टी का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है, यानी क्या हुआ, हमारा एक सिरा धनावेशित हो गया, दूसरा ऋणावेशित हो गया। अब क्या होगा इसमें, इन आवेशों को जो आवेश ये प्रेरित हो गए आगे, यानी प्रेरित हो गए, इन आवेशों को ध्रुवण आवेश या प्रेरित आवेश कहते हैं, अब क्या होगा, देखो इतना हो गया, हमारा ध्रुवण आवेश या प्रेरित आवेश कहलाएंगे अभी। अब क्या है, ये पट्टी हमारी कैसी होगी, धनावेशित ऋणावेशित होगी, तो क्या इसमें अभी आवेश हैं इसमें, तो क्या है, हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि अब जो धन से ऋण की ओर इधर, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ऋण से धन की ओर, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है जिसकी दिशा, इसे हमने मान लिया ई डैश, जिसे क्या मान लिया, ई डैश। अब क्या है, इसकी दिशा होगी वो संधारित्र की दिशा के विपरीत होगी। संधारित्र की प्लेटों के कारण जो आवेश हैं, प्लेटों पर जो आवेश हैं, इनके वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, हमारी लेफ्ट टू राइट है, इधर से बाईं से दाईं ओर है। अब क्या है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसके कारण, प्रेरण आवेशों के कारण, यानी प्रेरित आवेशों के कारण, तो क्या होगी हमारी, वो क्या होगी हमारी दाएं से बाएं की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं, इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र प्रेरित होता, वैद्युत क्षेत्र ई डैश इन्हीं आवेशों, प्रेरित आवेशों के कारण आई है, ई डैश जिसकी दिशा
संधारित्र संधारित्र के आवेशों के क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। मैंने क्या बताया, जो हमारे संधारित्र है ये धन और माइनस यानी प्लस और माइनस आवेश, ये प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी इधर है, और इस पर क्या नाम है पट्टिका पर क्या आएगी हमारी विपरीत होगी। तो वही मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र ई डैश जिसकी दिशा संधारित्र के आवेशों के क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, यानी ये इधर है तो ये इधर होगा। अब क्या है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है, जो इसके संधारित्र पर जो आवेश है इसे बोला जाता है मुक्त आवेश, ये मुक्त आवेश होता है। लेकिन इसमें क्या है पट्टी, अब देखो मैंने डेड डैश से इसीलिए दिखाया है, पट्टी जो ये अप्रेरित आवेश आए हैं वो हमारे क्या होंगे इसी पट्टी के अंदर ही होंगे, वो नहीं घूम सकते ज्यादा, वो घूम नहीं सकते ज्यादा। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो हमारा ई डैश का मान होता है वो ई से कम होता है, ई डैश का मान होता है वो ई से कम होता है। क्यों कम होता है, रीजन यही है कि ये जो हमारे पट्टी पर संधारित्र की पट्टियों के जो आवेश हैं वो मुक्त आवेश हैं, वो चारों ओर घूम सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर, और इस पर जो पट्टी पर प्रेरित आवेश आया है ये क्या होता है पट्टी से बद्ध होता है, पट्टी के जो अणु हैं वो क्या हो पट्टी के अंदर ही बद्ध होते हैं, वो घूम नहीं सकते। इसलिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र यानी संधारित्र की जो प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है वो अधिक होता है और पट्टी का वैद्युत क्षेत्र कम होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा, तो लिख दे रहे हैं जिससे ई डैश का मान ई से कम होता है, तो क्या हुआ हमारा ई डैश का मान ई से कम होता है। ठीक, ई डैश का मान जो ई से कम है इसका मतलब क्या हुआ हमारा जो ई होता है वो b/d होता है, हमने प्लेटों के बीच की दूरी d मान ली। इसका मतलब क्या हुआ अगर वैद्युत क्षेत्र कम है तो विभव भी कम होगा। तो क्या होगा, यानी अब अगर हम पट्टी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम विभवांतर निकालेंगे ठीक है तो क्या होगा हमारा वो कम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं, इसलिए क्या है पट्टी के बीच अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी या पट्टिका रख देते हैं तो क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र हो जाता है कम, जिससे क्या धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए परावैद्युत हम ऐसे लिख दे रहे हैं, परावैद्युत पट्टी रखने से क्या होगी धारिता बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा देखो बढ़ेगी धारिता, यानी किसी को भी हम कुछ भी करें हमें संधारित्र की धारिता बढ़ानी होती है, टारगेट ये रखा जाता है। तो हम क्या परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं, और कल भी आया था मैंने बताया था संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा जाता है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो, तो क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है जो संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है हमारी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि विभवांतर हो जाता है कम, यानी पट्टियों का फैलाव हो जाता है कम, इसलिए क्या होती है धारिता बढ़ जाती है। ये हुआ हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो परावैद्युत ये इसलिए धारिता बढ़ जाती है। ठीक है,
अब क्या, ये जो प्रेरित आवेश आए हैं, जो प्रेरित आवेश होकर आए हैं, अब क्या निकालेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि हम प्रेरित आवेश होता है वो हमारा क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वैद्युत क्षेत्र होता है या आवेश होता है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम पट्टी के वो सॉरी संधारित्र की प्लेटों के बीच हम पट्टी रख देते हैं तो क्या होगा हमारा, यानी जो प्रेरित आवेश आता है, जो अभी मैंने लिखाया है प्रेरित आवेश हो जाता है, आ जाता है, तो क्या है वो कम होता है या ज्यादा होता है। अभी मैंने क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेरित आवेश भी होगा वो कम ही आएगा। ठीक है, तभी तो, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता की सूत्र होता है वो क्या होता है, F/Q0। ठीक है, तो ये चलो इसे छोड़ो, फिर ज्यादा चले जाएंगे, लंबे टॉपिक पे रहते हैं। अब क्या है, जो हमारे प्रेरित आवेश आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे चलते हैं। अब ज्यादा मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, जो पीछे से हिंदी लिखी जाएगी हम बोल देंगे सिर्फ। ठीक है, जितना काम का होगा उतना लिखेंगे हम बस। अब क्या होगा हमारा, अब क्या नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, कहने का मतलब हम प्रेरित आवेश के बारे में गणना करेंगे, फिर ये पता करेंगे कि प्रेरित आवेश कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये अब देखो क्या किया मैंने, एक संधारित्र बनाया, फिर ये भी संधारित्र की प्लेट है, इसका प्लस क्यू आवेश दिया मैंने, यानी जैसे ये प्लस धनावेशित है और ये प्लेट हो गई हमारी ऋण आवेशित हो गई। अब क्या, इसके आवेश मान लिए हमने प्लस क्यू और इसका हो गया माइनस का क्यू। अब इसमें क्या किया मैंने, कोई पट्टी रखी है, परावैद्युत पट्टी रखी है, जैसे ये रख दी। तो जब कोई परावैद्युत पट्टी रखी तो क्या हुआ हमारा, जैसे ये रही, कोई परावैद्युत पट्टी रख दी। अब क्या होता है, इस प्लस के कारण यहाँ पर माइनस, क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या, प्रेरित आवेश हो जाते हैं, यानी क्या होगा हमारा, पट्टी का जो नाविक होंगे, पट्टी के अणुओं के जो नाविक होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऋणावेश की ओर विस्थापित होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धनावेश की ओर विस्थापित हो जाएंगे। तो बिल्कुल वही हमने क्या किया, ये अब देखो, ये हम चलो ये माइनस 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 माइनस, इसके कारण क्या, प्लस 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 प्लस, ये आ जाते हैं, हो गए। अब क्या है देखो, अगर अभी मैंने क्या बताया, संधारित्र की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वो हमने क्या मान लिया, वो मान लिया हमने क्या, ई नॉट, वो हमने क्या मान लिया, ई नॉट मान लिया। जैसे उसकी दिशा किधर होगी, इस प्रकार से होगी, उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि धन से ऋण की ओर। अब क्या है यहाँ पर,
इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमारी, इधर को होगी। इसे हमने मान लिया ई डैश। अब क्या लिखा क्या जाएगा, बिल्कुल देखो क्या है, एक संधारित्र जिसकी प्लेटों पर धन एक लिख दे रही थोड़ा, संधारित्र जिसकी प्लेटों के आवेश प्लेटों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं। इसमें प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक के वाली कोई पट्टी रखी है। पट्टी या पट्टी का कुछ भी कहें, बात वही है, पट्टी रखी है हमने मान ली, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेरित जिस पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जिस पर प्रेरित आवेश यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। प्रेरित आवेश माइनस क्यू डैश व प्लस क्यू डैश प्रेरित आवेश प्रेरित हो जाते हैं, यानी ये प्रेरित आवेश हैं जो उत्पन्न हो गए। अब क्या होगा, जो संधारित्र की प्लेटें थी प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनका वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा ई नॉट है, और ये क्या है, ये है। तो क्या होगा, हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तो क्या है, हमने वैद्युत क्षेत्र माना, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारा, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है। अब सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा क्या है, प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ घनत्व है। प्रत्येक प्लेट पर क्या है, पृष्ठ घनत्व है। इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा, उसका भी। अब क्या हुआ, सिग्मा बराबर होता, चूंकि सिग्मा बराबर होता क्या हमारा, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ए। तो क्या होता है हमारा क्यू अपॉन ए, यानी क्या होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही उस चालक का क्या पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो हमने ये माना। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम, क्या E बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हुई हमारी, अच्छा ये नॉट है, ई नॉट यानी संधारित्र वाली, ठीक है। ये ई नॉट हो गया, ठीक। अब ये ई नॉट आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें है, पट्टी के अंदर। तो अंतर क्या हुआ, सिर्फ हमारा यहाँ पर देखो, हम डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल वही कंडीशन होगी, परावैद्युत पट्टी है तो वो ये है। तो पट्टी के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा किसके कारण, प्रेरित आवेशों के कारण। तो पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र तो किसके कारण आएगा, किसके कारण ये आएगा, किसके कारण, हमारे जो प्रेरित आवेश आए हैं उनके कारण। अगर ये प्रेरित आवेश नहीं आते तो हमारे पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं आता। तो ये आया हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र आ गया हमारा। तो क्या हमने निकाला, अच्छा ये ओपन है, तो हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र निकाला इसके लिए। तो क्या आ गया हमारा, ई डैश प्रेरित है, तो क्या होगा हमारा, ई डैश का जो मान आएगा हम यहीं से लिख दे रहे हैं, क्यू डैश अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, लेकिन क्या है ये, अब देखो, अब हमने क्या किया, जो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच ही तो ये पट्टी स्थित है,
ये पट्टी है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित है, बीच में ही तो है। तो अब हमने क्या किया, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है तो क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, तो वो हम रखते हैं। यानी संधारित्र ही नहीं, कोई भी प्लेटें हैं, कोई भी चालक है, उनके बीच परावैद्युत पट्टी रख रहे हैं तो उस पर क्या होता है, कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो लिखते हैं। तो क्या है हमारा संधारित्र की अच्छा पहले यहां पर ये लिखते हैं क्या, इतना निकाल लें फिर, क्योंकि नीचे का समीकरण बिगाड़ देंगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, यानी हमारे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, तो कितना हो जाएगा हमारा E बराबर E0 प्लस E डैश, ठीक है, यानी ये प्लस ये। अब क्या होगा, यहाँ पर परिमाण लिए हैं, ये ध्यान रखना, परिमाण लिए हैं यहाँ पर, ठीक। तो E बराबर क्या हो गया, E0 का मान कितना आया हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। ये क्या है, ये A क्षेत्रफल है, इन पट्टियों के बारे में, ये वाला A है वो हमारे क्या संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या करें, ये Q डैश था, सॉरी E डैश और ये Q डैश, तो यहाँ से Q डैश किया, ठीक। अब यहाँ से क्या है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा Q माइनस Q डैश हो जाएगा, ये रहा E। अब क्या समीकरण इसे डाल दिया हमने 2, ये फर्स्ट पढ़ा था ये 2, अब हमारा फर्स्ट का काम कर। अब यहां से क्या है, तो देखो अब जो हमारी पट्टी रखी है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच है, संधारित्र, ठीक है। तो प्लेटों के बीच है तो क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के वाली पट्टी रखी है। अब क्या है, इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर कितना आ जाएगा हमारा, वैसे क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होता है, लेकिन क्या जिसका परावैद्युतांक क्या है हमारा कैपिटल K है, तो इसलिए क्या आ जाता है हमारा कैपिटल K और लग जाता है हर में। अब क्या है यहां से, अब ये वाला, अब यहां से देखो समीकरण 2 व 3 से, तो क्या है E की वैल्यू यहां रख सकते हैं, E की वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं, तो E की वैल्यू हमने यहां पर रखी तो क्या हो गया हमारा Q अपॉन ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बराबर Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये तो एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा Q अपॉन K बचा बराबर ये आ गया Q माइनस Q डैश। अब Q डैश का मान निकाला तो Q डैश बराबर कितना आएगा हमारा, देखो इसे ढलाओ Q माइनस का Q अपॉन K हो गया, यहाँ से हमने Q कॉमन लिया तो क्या बना 1 माइनस 1 अपॉन K आ गया Q डैश। ये निकल के आया हमारा क्या, प्रेरित वाला आवेश, ये वाला तो ये है, ठीक है, ये वाला निकल के आया है। अब K का मान जो परावैद्युत पट्टी होती है वो किसी भी K के लिए क्या होती है, K का जो मान होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। जब K का मान अधिक होगा तो क्या होगा हमारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा प्रेरित आवेश आया है, जो प्रेरित आवेश आया है पट्टियों पर, यानी पट्टियों के सिरों पर, पट्टियों के यानी पट्टी के सिरे हैं उन पर जो प्रेरित आवेश आया है वो क्या है हमारा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि K का मान कितना रखते हैं हम, 1 से अधिक, ठीक है। तो K का मान होता है वो क्या होता है हमारा, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है, 1 से अधिक होता है। जब 1 से अधिक है तो यहाँ पर रखोगे तो क्या ये वैसे भी कम आएगा, 1 से अधिक रखोगे तो क्या कम हो जाएगा। तो क्या है हमारा, वही हम लिख रहे हैं, तो K क्या होगा 1 से अधिक है, ध्यान रखना।
और क्या धातु के लिए, अगर कहीं धातु की बात कर दी जाए तो क्या होता है हमारा धातु या चालक, ये ध्यान रखना, धातु या चालक बात वही है। अगर चालक या धातु की बात की जाए तो क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा अनंत, जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसा करके सिंबल बना होता है, तो उसे अनंत कहते हैं या इन्फिनेटिव कहते हैं। वो किसके लिए लिया जाता है, वो लिया जाता है हमारा चालक के लिए या धातु के लिए। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसका मतलब ये हुआ हमारा, पहली बात तो ये है प्रेरित आवेश जो होता है मूल आवेश से कम होता है, ये मूल आवेश थे। ठीक है, वो और ये प्रेरित आवेश है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, तो हम इतना लिख दे रहे हैं के का जो मान होगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, Q डैश इज लेस देन क्या होगा हमारा, Q होगा। Q डैश का जो मान होगा वो क्या होगा हमारा, लेस देन Q होगा। अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, उसकी धातु या चालक की बात करते हैं, तो इसे यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, धातु या चालक के लिए। कहने का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर धातु की प्लेट हो तो क्या होगा हमारा, जो प्रेरित आवेश आएगा वो मूल आवेश के बराबर हो जाएगा। के बराबर इन्फिनिटी रखो तो ये हो जाएगा 0, इसका गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रेरित आवेश। तो अब क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो वो भी देख सकें, वो भी लाभ ले सकें। बाय।